बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। आफ्टर शॉक्स हैं कल के एहतजाज के, और इस एहतजाज ने हुकूमत की और हुकूमत के हमायती जितने भी लोग हैं उन सब की चूल्हे हिलाकर रख दी हैं। इस एहतजाज ने लर्जा तारी कर दिया है हुकूमत के ताकत के ऐवानों में, और उनको आइडिया नहीं था कि इस तरीके से लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। और अभी जब इमरान खान ने फौरी तौर पे 3 नए शहरों में एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और उसके बाद अगला जो लायामल है वो भी मुझे कुछ सोर्सेज से पता चला है कि अब जिन जिन MNAs के ऊपर थोड़ा बहुत भी शक है कि वो कहीं पे इमरान खान साहब के साथ गद्दारी कर सकते हैं, तो उनके इलाकों में भी एहतजाज शुरू करवाया जाएगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली अब थोड़ी सी अग्रेसिव है, जबकि हुकूमत जो है वो अपनी तमाम तर अग्रेशन के बावजूद बुरी तरह शिकस्त खा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पे, आलमी मीडिया पे वो लगातार बेनकाब हो रहे हैं, उन्हें मार पड़ रही है। और अब तो हुकूमत के जो बहुत बड़े बड़े हमायती हैं, मिसाल के तौर पर नजम सेठी साहब, उन्होंने भी कह दिया, उन्होंने कहा जी वहाँ पर भी अब बातें होना शुरू हो गई हैं, ऊपर वहाँ जहाँ पे फैसले होते हैं ना, जिधर कबूलियत होती है कई लोगों के मुताबिक। जैसा कि अंसार अब्बासी साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में जो है मकबूलियत के साथ साथ कबूलियत भी चाहिए होती है, तो फ़ौज से टक्कर ना लें। तो देखें, कोई भी फ़ौज अवामी मकबूलियत के बगैर सर्वाइव नहीं करती। अफ़गानिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी फ़ौज बनाई गई थी, दुनिया खित्ते की सबसे महंगी फ़ौज बनाई गई थी। अफ़गानिस्तान में बड़ा पैसा खर्च किया गया था, वो रेत की दीवार साबित हुई, क्योंकि उनके पास अवामी मकबूलियत नहीं थी। तो जहाँ पे आप कबूलियत की बात करते हैं, वहाँ मकबूलियत को भी आप मद्देनज़र रखें कि अवामी मकबूलियत के बगैर ना पॉलिटिकल पार्टीज कुछ होती हैं, और स्पेशली जो फोर्सेज होती हैं या ख़ास तौर पे फ़ौज होती है किसी मुल्क की, उसके साथ अवाम का खड़े रहना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इस तरह के जो मशवरे दिए जाते हैं, मैं अंसार अब्बासी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो ये मशवरे इस तरह ना दिया करें। इससे तासुर ये जाता है कि जैसे फ़ौज पाकिस्तान के अंदर ये सारा गंद मार रही है, यानी इससे वो कोई फ़ौज का भला नहीं कर रहे, इससे वो फ़ौज के ऊपर बराह रास्त एक चार्जशीट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब वो लोगों को डराना चाह रहे हैं कि जनाब आप सरेंडर करेंगे तभी आपकी बात बनेगी, तो ये नामुनासिब है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में आप सब लोग ये कहा करते थे कि फ़ौज को कोई हक नहीं है, किसी किस्म की फ़ौज की कबूलियत नहीं चाहिए, सियासतदान मुल्क चलाएंगे। तो आज आपको क्या हो गया है? बहरहाल अब आ जाए इस बात पे कि रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। रावलपिंडी में इमरान खान साहब के खिलाफ भी, अली अमीन गंडापुर साहब के खिलाफ भी, जी इन सब के खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। और मुकदमा किन चीज़ों के? जी इन्होंने कार सरकार में मुदाखलत की है, बलवा किया है, पेट्रोल वाले बम मारे हैं, और तोड़ फोड़ की है, और मनसूबाबंदी की है, और इसके अलावा मुलजमान ने आवाम का रास्ता रोका है। हालांकि 4 ज़िले इन्होंने बंद कर दिए थे कंटेनर लगा लगा के, और इवन जहाँ पे इनको कंटेनर नहीं मिला वहाँ पे कनाते लगा के इन्होंने गलियाँ बंद कर दी थी। तो वहाँ पे भी अब ये कह रहे हैं कि जनाब मुलजमान ने अवाम का रास्ता रोका है, और टायर और कपड़े जलाए हैं। पेट्रोल बम भी पुलिस ने जनाब बरामद कर लिए हैं, वो प्लास्टिक की बोतलों वाले होंगे। नॉर्मली पुलिस जो है, पंजाब पुलिस का इसमें बड़ा तजुर्बा है कि प्लास्टिक की बोतल के अंदर ये बम बना के चला भी लेते हैं और इन पर चल भी जाते हैं। बहरहाल इमरान खान साहब तो जेल में मौजूद हैं, उन्होंने तो एहतजाज की कॉल दी थी, और उनके कॉल देने के बाद दफ़ा 144 लगी थी। तो इमरान खान साहब की तो कॉल थी, उनके ऊपर तो आप मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते। मुकदमा दर्ज जो होना चाहिए वो तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जिनकी निशानदेही कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान कर रहे थे कि ये नकाबपोश आग लगा रहे हैं, ये थे देखिए ये नकाबपोश पुलिस वालों पे जो है वो गुलेल चला रहे हैं, देखिए नकाबपोश क्या कर रहे हैं। तो वहाँ पे तो कोई पुलिस ने ना कार्रवाई की, ना किसी बंदे को पकड़ा। अब रावलपिंडी में जो गिरफ्तारियाँ अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड पर लाई गई हैं उनकी तादाद 103 है, यानी सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया था, बहुत सारों को छोड़ दिया पुलिस ने, लेकिन 103 ऐसे कारकुनान हैं जिनकी गिरफ्तारी सिर्फ रावलपिंडी में जाहिर कर दी गई है, और 12 खवातीन जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है। कैदियों की वैन जब अदालत में आई कचहरी में, तो वहां पे फिर रोला पड़ गया। जो कैदियों वाली गाड़ी है उसके अंदर से कौन बजाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान, ये नारे लगाना शुरू हो गए, और अदालत के अंदर भी इमरान खान के हक में नारेबाजी शुरू हो गई। अब अदालत के अहाते में कैदियों वाली वैन में ठुस के लाए गए कैदी अगर ये नारे लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है पाकिस्तान बहुत हद तक बदल चुका है, लोगों का खौफ टूट चुका है। सहमाविया ताहिर साहिबा जो हैं वो MNA की उम्मीदवार थी, उनके साथ ज़्यादा सलूक किया गया। कल को मरियम नवाज या उनके जो टिकटॉकर्स का पूरा एक ग्रुप है वो कभी औरत कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कल तक अली अमीन गंडापुर के बैंड बाजे वाले बयान के ऊपर मातम करने वाले, उन्हें यह मंजर नजर नहीं आया कि एक मेंबर कौमी असम्बली, और मरियम नवाज तो हारी हुई है, जो सहमाविया ताहिर है वो जीती हुई है, और एक जीती हुई रुकन असम्बली का बाजू पकड़ के कैसे घसीट के पुलिस वाले लेकर जा रहे हैं, उनका दुपट्टा फाड़ा गया। उन्होंने बताया कि खालिद नाम का कोई पुलिस वाला है, उसने मुझे घसीटा है, मेरे साथ बदतमीजी की है, जबकि कुछ नकाबपोश लोग भी थे जिन्होंने बदतमीजी की,
और समाविया ताहिर साहबा ने सारी बात बताई है। खवातीन का 1 दिन का रिमांड दे दिया गया है। हो सकता है कि कल उनको जमानत मिल जाए, जुडिशल कर दिया जाए या जमानत मिल जाए, या हो सकता है केस से उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल खवातीन को जो है वो पुलिस की कस्टडी में 1 दिन के रिमांड के ऊपर दे दिया गया है। अब इसमें एक 80 साल से भी बड़ी उम्र है उनकी। कुछ लोग कह रहे थे 90 साल की हैं, लेकिन वो 80 साल से तो प्लस ही हैं। उनका चेहरा देखकर ही लगता है। वो एक खातून है, उनका नाम है जी बुजुर्ग खातून है और रोशन बीबी उनका नाम है। उनको भी गिरफ्तार करके उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया है। ये खातून पेशावर से आई थी एक मज़ार पे हाजिरी देने के लिए, और इन्हें पता चला कि इमरान खान ने कॉल दी हुई है एहतजाज की, तो ये वहाँ से अपना रास्ता बदल के एहतजाज में चली गई लियाकत बाग। वहाँ इन्होंने एहतजाज किया। बहुत ही बुजुर्ग खातून है, सही तरह चलती भी नहीं है। उनको भी पुलिस ने उठाया, गिरफ्तार किया और लाकर मुकदमे में नामजद कर दिया और उन पर भी पर्चा डाल दिया है। अभी तक उनके घर वालों का कोई पता नहीं, जो वकला बता रहे थे। और उनके पर्स के अंदर 10-10 के नोट हैं, पैसे थोड़े बहुत हैं उनके पास किराए वराए के। और ये खातून जो है ये विक्ट्री का निशान बना रही थी। तो मरियम नवाज का एक नया रिकॉर्ड है, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया कि पाकिस्तान की तारीख में 80 से 90 साल के बीच की जो एक खातून है उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा ना सिर्फ दर्ज किया बल्कि उनको गिरफ्तार किया। लेकिन गिरफ्तार होने के बावजूद वो खातून भी विक्ट्री का साइन बना रही थी। तो आप लोग शिकस्त खा चुके हैं। ये जो माँ है ना, ये जीत गई है और बहुत बुजुर्ग है। और ये मनाजिर जब लोग देखते हैं ना, तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान गंदा होता है, पाकिस्तान का इमेज खराब होता है। और जब ये मनाजिर लोग देखते हैं तो उनके अंदर नफरत जन्म लेती है और उन्हें फिर इसके अंदर नजर आती हैं अपनी नानियाँ, दादियाँ, अपने घर की खवातीन के, यार ये क्या जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, ये क्या जबर है। अब कोई यानी आप इसको क्या जवाब दे सकते हैं? इसके ऊपर तो मेरे मुंह से जो अल्फाज निकलना चाह रहे हैं मैं उनको ब्रेक लगा रहा हूं कि मैं और नहीं इस पे बोलना चाहता। लेकिन ये घटियापन की एक इंतहा है जो इन्होंने पार कर दी है। एक चीज़ और है जनाब, अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दिया। मेरी उनसे बात भी हुई है। स्टेटमेंट तो आप सारों ने सुन लिया होगा अली अमीन गंडापुर का, लेकिन जो मेरी उनसे बात हुई है वो मैं आपको चले बता देता हूँ। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि जी हम निकले थे एहतजाज करने के लिए और हमने एहतजाज करना था, रावलपिंडी पहुँचना था। हमने कई जो रुकावटें हैं 3-3 किलोमीटर के बाद आ रही थी, हमने बहुत सारी अबूर कर ली और आखिरी रुकावट के ऊपर जब मौजूद थे तो पार्टी ने उस वक्त कॉल ऑफ कर दिया कि जी एहतजाज का टाइम ख़त्म हो गया है, अब सब लोग वापस जाएं। तो गंडापुर साहब ने मुझे बताया कि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो पुलिस की बैक साइड पे जा चुके थे और पुलिस बीच में सैंडविच बनने वाली थी। कोई 10 से ज़्यादा पुलिस वाले पकड़े गए थे। और मेरी कुछ और लोगों से बात हुई तो पता चला कि शाहिद खटक नाम के इनके एक MNA हैं, उन्होंने पुलिस वालों को रेस्क्यू किया और अवाम से बचाया है। यही शायद वाक़या है जो अली अमीन गंडापुर साहब बता रहे थे कि अवाम ने काबू कर दिया था पुलिस वालों को, लेकिन पुलिस वालों को रेस्क्यू किया है शाहिद खटक ने, जो वहाँ पे एक MNA है। और हो सकता है ये 2-3 वाक़यात हों, लेकिन एक वाक़या तो मुझे ये कुछ लोगों से पता चला है। फिर जनाब गंडापुर साहब ने कहा ठीक है हम वापस जाते हैं, एहतजाज मुकम्मल हो गया। और जब उन्होंने वापस जाने का फ़ैसला किया तो फिर कारकुन उनके रास्ते में आ गया। वहाँ उन्होंने एक तकरीर की और फिर वो वापस गए और उन्होंने बताया जी कि उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हुई है, जो उनके 3 लोगों को गोलियां लगी हैं। बैरिस्टर सैफ जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके तर्जुमान है, उन्होंने भी इस बात को कन्फर्म किया कि लोगों को पुलिस ने स्ट्रेट गोलियाँ मारी हैं। और शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लोगों का इलाज करवाया जा रहा है। अब ये इतनी खौफनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है कि स्ट्रेट फायरिंग हो रही थी वहाँ पे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी आइंदा एक गोली को चलाएगा तो हम 10 चलाएंगे। मुझे उन्होंने कहा कि जनाब हमें इस्लामाबाद से या पंजाब से जब लोग मिलने आते हैं, ऑफिशियल आए या वैसे आए, तो हम उनका इस्तकबाल करते हैं। बेशुमार लोग बार बार आते हैं, हम हमेशा इस्तकबाल करते हैं। ये यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो हम उनको प्रोटोकॉल देते हैं, उनको सिक्योरिटी फराहम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। इवन जिन लोगों की शक्लों से हमें नफरत है, हमें बुरा लगता है कि वो लोग जब आते हैं, लेकिन हम फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री हम ना सिर्फ उन्हें गले लगाते हैं बल्कि उनका एहतराम भी करते हैं। लेकिन जब हम जाते हैं पंजाब की जानिब या इस्लामाबाद की जानिब तो ये हमें पत्थर मारते हैं, हमें आंसू गैस मारते हैं, हम पे गोलियां चलाते हैं। तो ये बड़ी ज्यादती है, ये अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपको पंजाब से गिला? उन्होंने कहा जी बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो हम इलेक्शन जीतते हैं। गंडापुर साहब ने कहा कि पंजाब तो मेरा है, पंजाब में तो मेरा वजीर आला है, पंजाब में तो इलेक्शन मैं जीतता हूं, ये तो वहां से इलेक्शन हारे हैं तो मुसल्लत किए हुए हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूं पंजाब में इस्लामाबाद में दाखिल होने की, तो मैं उस टोले की बात कर रहा हूं जिसने वहां पे इक्तदार पे जाली तरीके से आगे फार्म 47 पे कब्जा किया हुआ है। तो ये फार्म 47 वाले भी जब आते हैं हमारे पास तो हम एहतराम करते हैं मेहमान नवाजी में, हम इनके ऊपर हमला नहीं करते, अटैक नहीं करते, क्योंकि हम यकजहती चाहते हैं। लेकिन हमारा जो हक है जब हम वो लेने जाते हैं तो ये हमें मारते हैं। हमारे प्यार का जो है
वो फ़ायदा उठाते हैं, और जब हम प्यार से इनको जवाब देते हैं तो ये हमें पत्थर से जवाब देते हैं, हमें तशद्दुद से जवाब देते हैं, गिरफ्तारियों से और मुकदमात से जवाब देते हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। फिर जो अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा जी कि अब हम बुलाएंगे जरगे, तो मेरी बात आप याद रखिएगा, ये सीरियस है, ये छोटी बात नहीं है। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि तमाम जरगों को बुलाया जाए और बैठ के उसके अंदर फैसला किया जाए, तो नेक्स्ट टाइम अगर कबायली साथ आएंगे अली अमीन गंडापुर के, तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और क्या अली अमीन गंडापुर हर दफ़ा लोगों को रोक पाएंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि हुकूमत की मनसूबाबंदी थी कोई सानिया मॉडल टाउन जैसी कोई चीज़ कर दी जाए। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।